अजी क्या हुआ? अब मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ? बस अब बहुत हुआ। आज तक बहुत सह लिया मैंने। ऐसे क्या गलती कर दी मैंने? तुम्हारी गलतियां अब मैं ही बताऊं? हाँ, क्या जरूरत थी इस तरह लोगों के घर जाकर काम करने की? अजी मदद की है मैंने बस। जरूरत के समय पड़ोसियों की मदद करना अपना फर्ज है। क्यों, हमने कसम खाई है दूसरों की मदद करने की? ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? वो पराए हैं क्या? अपने ही तो लोग हैं और घर तो घर ही होता है। और बकुला मौसी की तबीयत बहुत खराब थी इसलिए। हाँ, उस बकुला की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नौकरानी का काम करना ही बाकी रह गया था। हाँ? ये ऐसी मदद की जाती है? दूसरों के घर का खाना, बर्तन, कपड़े साफ करना? हम कौन हैं, कहाँ रहते हैं, स्टेटस क्या है, किसकी बीवी हो, इस बात का जरा भी ख्याल नहीं आया तुम्हारे दिल में? अरे हम क्या काम करते हैं ये सोच के थोड़ी ना किसी की मदद करेंगे। दूसरों की बातें मुझे मत सिखाओ। इतना सोच समझकर बर्ताव करने की आदत तुम्हें नहीं है, ये तो सच है। आज तो हद कर दी तुमने। पूरी सोसाइटी में पता चला होगा। पता है लोग मेरे बारे में अब कैसी कैसी बातें कर रहे होंगे। इतनी बार तो मुझे शर्मिंदा कर ही चुकी हो, लेकिन आज की इस हरकत से तुमने मुंह दिखाने लायक जगह भी नहीं छोड़ी। अजी आप शांत हो क्या जाइए। शांत हो जाइए? हाँ? नहीं, गलती मेरी ही है। मैं नौकरी करता हूँ ना तुम सबके लिए। क्यों? ताकि तुम्हें अच्छे कपड़े दे सकूं, अच्छे पैसे मिल जाएं, ये घर मिले। लेकिन तुम तो मेरी इज्जत नीलाम करने पर तुली हो। एक काम करता हूँ, सब छोड़कर घर पर ही बैठता हूँ। अजी आप शांत हो जाइए। आपको जो बोलना है ना मुझे बोलिए, पर इस तरह से अपने आप को तकलीफ मत दीजिए। मैं माफी मांगती हूँ आपसे। आप शांत हो जाइए। आज के बाद मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। तुम होगी तो तकलीफ होगी ना। सारी तकलीफ ही खत्म कर देना। मतलब? बैग भरो और अभी के अभी निकल जाओ। अजी कहाँ जाऊंगी मैं? कहीं भी जाओ। तुम्हारे उस भाई के पास जाओ, रिश्तेदारों के पास जाओ, या ये तुम्हारे पड़ोसी है ना, उनके पास जाओ ना। पर मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ऐसे गुस्सा दिमाग में मत चढ़ाइए। मैं माफी मांगती हूँ आपसे। कल सुबह अपना सारा सामान समेटकर इस घर से निकल जाना, समझी? तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं अब। चलो हटो। हाँ जी, मेरी बात तो सुनिए। ऐसे मुंह मत फेर के बैठिए मुझसे। मैं माफी मांगती हूँ आपसे, पर मुझे ऐसे घर से मत निकालिए। मैं ऐसे अचानक भैया के घर जाऊंगी तो वो मुझसे सवाल पूछेंगे। ये करने से पहले मुझसे पूछा था तुमने? पर मैं भैया भाभी को क्या बताऊंगी? कुछ भी बताओ। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। मैं ऐसे अचानक उनके साथ जाके कैसे रह सकती हूँ? मुझे नहीं पता। अब मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर रहो। अथर्व का स्कूल, आपका ख्याल कौन? बस हो गई तुम्हारी नौटंकी। एक बार बताया समझ में नहीं आ रहा है? मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपना बैग भरो और निकल जाओ। खुशकिस्मती है तुम्हारी कि तुम्हें सुबह निकलने के लिए कह रहा हूँ, रात को घर से बाहर नहीं निकाल रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? जरा अथर्व के बारे में भी तो मुंह सोचिए। बंद करो अपना।
ऊब गया हूँ मैं तुम्हारे इस रोने से। अजय, गैरी, माय लव, मिसिंग मी ना? हाँ डार्लिंग, तुमसे थोड़ी बात करनी है। बोलो ना। कुछ नहीं, आज वो राधिका और मेरा झगड़ा हुआ है। ओह गॉड, ये औरत तुम्हें सुकून से जीने नहीं देने वाली। I know she's ridiculous. अरे लोगों की मदद करनी चाहिए, इसलिए सोसाइटी में नौकरानी का काम करके आई है ये आज। What? You, how DM? Are you serious? मैं तो खुद का भी काम नहीं करती यार, और ये सोसाइटी में सबके घर जाके काम करके आई। नहीं नहीं, हम कहाँ रहते हैं, क्या बर्ताव करते हैं, अपना स्टेटस क्या है, मैं किसकी बीवी हूँ, किसी भी चीज का होश नहीं है, कुछ नहीं समझती वो। दिमाग खराब करके रखा है। जाने दो ना, तुम क्यों तकलीफ ले रहे हो? नहीं नहीं, आज मैंने उस तकलीफ को ही खत्म कर दिया है। उससे कहा है मैंने कि अपना बैग भरो और निकल जाओ यहाँ से। What? Are you serious? That's so cool. Oh God, I'm so happy. That's my boy. Good decision. Actually, तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए था। उसकी औकात नहीं है तुम्हारे साथ रहने की। उसकी बकवास सुनने के बाद आखिर में मैंने कह दिया बस बैग भरो और निकल जाओ यहाँ से। Don't worry शोना, अब कोई परवाह मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अब एक काम करो, मस्त सो जाओ। Now you'll get sound sleep. अब कोई टेंशन नहीं है ये। Oh God, I'm so happy for you. मेरे सपने देखना नींद में, हाँ? Okay, bye. I love you. अजय, नाश्ता कर लीजिए। अजी, ऐसे खाने पीने पर गुस्सा मत निकालिए। खा लीजिए ना थोड़ा सा। अगर ऐसा है तो मेरे जाने के बाद खा लीजिएगा, पर खा लीजिए। खाना तैयार है, आपका टिफिन भी भर दिया है, आपके लिए दही भी जमा दिया है। आपको दही चावल बहुत पसंद है ना? घर में अचार पापड़ सब कुछ है। बकुला मौसी को मैंने बता दिया है कि वो यहाँ आके काम करे। कोई जरूरत हो तो मुझे फोन करें। हो गया तुम्हारा? अब मैं यहाँ कैसे रहता हूँ, क्या करता हूँ, इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हारा हो गया है तो निकल जाओ। अजी, अगर मुझे किसी ने जाते हुए देख लिया तो? देख लिया तो देखने दो। इसके लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो, ऐसा नहीं लगता तुम्हें? किसी ने कुछ पूछा तो क्या बताऊंगी मैं? कुछ भी बताओ। क्या बताऊं, क्या बताऊं? वैसे भी सब तुम्हारे भरोसे के लोग हैं ना? हा? उन लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों का डर मुझे मत दिखाओ। अब तुम यहाँ से जाओगी या मैं चिल्लाकर बताऊं सबको कि मेरी बीवी को उसकी गलती की सजा देने के लिए उसे घर से बाहर निकाल रहा हूं? हाँ? नहीं, फिर देखते हैं ना उन लोगों में से कौन आता है तुम्हारी मदद करने के लिए। आप शांत हो जाइए। आप अपने आप को ऐसे तकलीफ मत दीजिए। मुझे मेरी चिंता नहीं है। मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा? बस हो गया। आप ये बीवीगिरी बंद करो अब, और मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करो। और बता दो पड़ोसियों को
कि ऐसे ही जा रही हूँ, किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र है ना, तो एहसान कर दो मुझ पर और जाओ यहां से, सुकून से जीने दो मुझे। ये तुम्हारी ग्रीन टी। अरे बाबा, आती हूँ। हाँ? आ गए? हाँ। बैठिए। हाँ, चाय लाती हूँ आपके लिए। अरे नहीं नहीं, राधिका के यहाँ पीऊंगा। और आपके लिए राधिका के हाथ की चाय, हाँ। मतलब दिन भर का टॉनिक। हाँ, लेकिन आज सुबह से उसने दरवाजा ही नहीं खोला। नहीं तो रोज सुबह सुबह काका जी नाश्ता, काका जी चाय, लेकिन कोई आवाज ही नहीं आ रही है। मैं देख कर आऊं क्या? ताज्जुब हो रहा है, अभी तक आप गए नहीं राधिका के घर पर। जाइए, जाकर पूछताछ करके आइए उसकी। क्यों? क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या उसकी? अरे नहीं, उसे क्या होगा, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसकी वजह से गुरुनाथ को तकलीफ हो रही है। वो क्या है ना, कल रात को मैंने गुरुनाथ की ऊंची आवाज सुनी थी। राधिका को बहुत सुना रहा था वो। बेचारी सबके लिए करती है, पर सब उसे ही सुनाते हैं। और समिधा दूसरों का दुख देखकर खुश नहीं होते हैं। देखिए, मैं किसी के दुख पर खुश नहीं हो रही हूँ, और आपकी राधिका दुखी वगैरह नहीं है। जानबूझ के खुद की अच्छाई लोगों को दिखाती फिरती है। इसी बहाने अगर उसे थोड़ी सी भी अकल आ गई ना, तो बेहतर होगा। हाँ, पर क्या है ना कि वो सच में बहुत अच्छी लड़की है। पंकज, मेरा दुपट्टा इस्त्री हो गया क्या? अच्छाई क्या चीज होती है इसको क्या पता। नहीं मतलब कड़वा लगने वाला करेला, उसे चाहे घी में डालो या शक्कर में डालो, लगेगा कड़वा ही। अजी, समिधा की छोड़िए। आप जरा राधिका के पास जाइए और उसके घर में सब ठीक है ना, ये देख कर आइए। ठीक है, देखता हूँ। अरे बाप रे। राधिका, क्या हुआ? कहाँ चली? काका, वो मैं अपने भाई से मिलने जा रही हूँ। बैग वगैरह लेकर? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे तुम्हारा भाई तो घाटकोपर में रहता है ना, तो ये बैग लेकर क्यों जा रही हो? क्यों क्यों? बाबा, पापा ने अथर्वा, मैं बात कर रही हूँ ना। काका, वो मेरे भाई की तबीयत थोड़ी खराब है ना, बस इसीलिए कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ। अरे क्या 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 हो गया अचानक उसको? वही तो पता नहीं ना, भाभी का कॉल आया था तो इसलिए जा रही हूँ। ठीक है ठीक है। भारती, ए भारती, क्या हुआ जी? अरे ये देखो, ये जा रही है। देखो देखो। क्या? ये अरे, तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, ये इसके भाई के पास जा रही है, कह रही है उसकी तबीयत खराब है। अरे रे रे, पर परसों अथर्वा के जन्मदिन पर आए थे, तब तो बिल्कुल ठीक थी। काकी, आजकल तबीयत का कोई भरोसा है क्या? हो गई खराब। काकी, घर का ख्याल रखिएगा। वो अकेले है ना, वो अपने आप से कुछ नहीं बताएंगे। तुम चिंता मत करना, मैं बीच बीच में देखती रहूंगी। जो चाहिए होगा मैं दे दूंगी, पर वहां पहुंचकर फोन करना मुझे। हाँ। और हाँ, अपना ध्यान रखना। चलती हूँ काका।
हाँ 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 हाँ, खुश रहो खुश रहो। ऐसा क्या हो गया अचानक से? आजकल कुछ कह भी नहीं सकते। एक मच्छर काट ले तो डेंगू या कुछ भी हो जाता है। हे भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उसके भाई को क्या हुआ, उसकी अपेक्षा उसको क्या हुआ, ये पता लगाओ भारती। तुमने देखा ना, हमेशा की तरह नहीं दिख रही थी वो। उसकी आंखें सूजी हुई दिख रही थी। ऐसा लगता है कि वो रात भर रो रही थी क्या? पक्का कुछ न कुछ हुआ है भारती। अजी खाओ ना, जल्दी 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 खत्म कर दो। यस, अब मैं अपनी मर्जी से ही जीऊंगा। ये बात अब बहुत बढ़िया लग रहा है। घर पर आते ही उसकी कोई बक बक नहीं, बकवास नहीं। वाह, अभी जैसा मुझे चाहिए वैसे मैं जी सकता हूँ। झंझट ही नहीं है किसकी। आई डिजर्व दिस गैरी, यू डिजर्व दिस। अब किसी की झंझट नहीं, सिर्फ मैं, शांति और शनाया, और कोई नहीं। बेबी, अरे डार्लिंग, डार्लिंग तुम अभी? आओ आओ अंदर आओ। दरवाजा क्यों लगा रहे हो? अब तो तुम्हारी बेवकूफ बीवी भी नहीं है ना, फिर किससे डर रहे हो? किसी से नहीं। वो छोड़ो ना, तुम बताओ तुम यहाँ कैसे आई? रोज तुम मुझे पिकअप करते हो तो आज मैं आई। और वैसे भी तुम्हारी बीवी नहीं है ना घर पे, सो नो टेंशन। यस। अच्छा सुनो, जल्दी तैयार हो जाओ। हम एक काम करते हैं, यहाँ से ऑफिस चलते हैं, ऑफिस से जल्दी निकलते हैं, उसके बाद ना विल गो टू अ ग्रेट रेस्टोरेंट, फिर हम एक लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, और उसके बाद सब कुछ बताना ही है क्या? फ्रेश होकर आओ। ठीक है, अभी आए। अब कौन आया? रुको देखता हूँ। माँ, पापा, आप इस वक्त यहाँ? क्यों? यहाँ नहीं आना चाहिए था हमें? नहीं, वो बात नहीं है, मतलब क्यों? अरे बेवकूफ इंसान, अंदर बुलाएगा या बाहर ही खड़े रहे हम? कौन है गैरी? हाय दैया, कौन है ये लड़की? बोलो ना, सवाल पूछा है तो जवाब तो दो। ये कौन है और इधर क्या कर रही है? ये हमारे ऑफिस में काम करती है। ऑफिस में काम करती है तो ऑफिस में होना चाहिए ना, इधर घर में क्या कर रही है? ऑफिस के ही काम से आई है। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स देने थे मुझे। गुरुनाथ, हाँ? तुम्हारे ऑफिस में ऐसे कपड़े पहनते हैं क्या? माँ, अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया, नहीं तो मैं पूछने ही वाला था। ये ऐसे आधे अधूरे कपड़े पहन के ऑफिस जाते हैं क्या? हेलो, दिस इज इन फैशन, ओके? अरे माता जी, ऑफिस में काम करने जाते हैं, फैशन करने नहीं। वो आप जैसे ओल्ड थॉट्स वाले लोगों को कैसे समझेगा? उसके लिए ना अपडेट रहना पड़ता है। ये तो मुझे ही ज्ञान दे रही है। क्या चीज़? कह रही है अपडेट रहना चाहिए। किस अपडेट की बात कर रही हो तुम? हाँ? कौन सा अपडेट? अपने देश में तुमसे ज्यादा एजुकेटेड लड़कियां हैं। कोई डॉक्टर है, कोई वैज्ञानिक है, कोई इंजीनियर है, कोई नेता है। तो क्या वो शहर में आधे कपड़े पहनकर घूमेंगी? नहीं पापा, इसका वो मतलब नहीं था। तुम चुप रहो। ये क्या फालतू बातें बता रही है मुझे? बोलती है पुराने विचारों का हूं।
बेटा ये अपनी संस्कृति नहीं है। अपने यहाँ रीति रिवाज, मान सम्मान, लाज लज्जा ये सब चलता है। क्यों जी? हाँ जी। और वही ठीक भी है। बेटा अपने यहाँ बड़े विचारों के साथ कपड़े कम नहीं होते। इनफ मैं कौन से कपड़े पहनूं या कौन से नहीं, दैट्स माई कॉल। यू आर नो वन टू इंटरफेयर इन दैट। शनाया तुम बाप रे, इंग्लिश तो लंबी लंबी बक रही है ये लड़की। देख लो। इतनी बड़ी होने के बाद भी बड़ों से कैसे बात करते हैं, बर्ताव करते हैं, ये पता ही नहीं है। देखो हमारी बहू को देखो, लाखों में एक है, सर्वगुण संपन्न। बड़ों से कैसे बात करना चाहिए ये सब कुछ उसे अच्छे से आता है। स्टॉप राइट देयर। डू नॉट कंपेयर मी विथ एनी डैम थिंग, ओके? कोई ओके वोके नहीं बेटा, सब कुछ खराब है तुम्हारा। जस्ट शट अप एंड माइंड योर लैंग्वेज। शनाया